वार्षिक परीक्षा पेपर जैसा कि आप लोगों को बताया था सेट सी नंबर 75, समय 3 घंटे। विषय सामाजिक विज्ञान का जो पेपर रहेगा आपका 75 नंबर का रहेगा। आप सभी जानते हैं जैसा कि 2 मार्च को आप पेपर देने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा के लिए ए और बी सेट में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे सेट सी की। आप सभी जानते हैं जैसे कि सही विकल्प यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और आप लोग क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला डी सेट का सॉल्यूशन आपको मिल सके। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहले से क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा और उसमें क्वेश्चन आप देखेंगे, पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पश्चिमी घाट प्रदेश में जो मृदा मतलब मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल मृदा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लेटेराइट। लेटेराइट आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुई 1980 में, 1976 में, 1973 में, 1970 में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1973। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे। डच, स्लोवाक्स, टामटोल्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्लाव्स। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई 1854 में, 1830 में, 1840 में, 1864 में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1854 में। अगला प्रश्न है आपका, सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम मुस्लिम सम्राट थे, क्रांतिकारी थे, हिंदू सम्राट थे या देशद्रोही थे। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हिंदू सम्राट थे। अगला क्वेश्चन, HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक, मानव आय, मानव वृद्धि सूचकांक। तो इसमें आपका आंसर होगा मानव विकास सूचकांक। यहाँ पर हम देखेंगे खालिस्तान, मानव में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य। भारत की यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा केरल। केरल आपका आंसर होगा। तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बैंक खालिस्तान पर देने वाला ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन क्रमांक आप जो देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे वो इसमें बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो बताइएगा इस खालिस्तान में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस खालिस्तान में आपका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब हम देखना चाहते हैं। हमारे सभी दोस्त जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि अगले क्वेश्चन के आंसर आपके क्या होंगे। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप आपका इसमें आंसर हो जाएगा।
क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र लगभग थी तो 22 वर्ष। 22 वर्ष। भारत में सड़क जाल लगभग किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 33 लाख किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम सत्यापत्य में देखेंगे। सत्यापत्य भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। इसमें आप असत्य आंसर लगाएंगे। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं, तो इसमें आपका आंसर होगा सत्य। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया, इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, सत्य। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, सत्य। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जोड़ी भी देखेंगे। जोड़ी मिलाएंगे तो कृत्रिम पत्तन कहते हैं चेन्नई को। भाई भोसले तो इसको हम मिलाएंगे, इसको मिला लेंगे ट्रेड यूनियन। आमार जीवन, तो इसको आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे रस सुंदरी देवी। और गड़ामंडला, तो गड़ामंडला इसको मिलाएंगे शंकर शाह। बेल्जियम की भाषा वो हो जाएगी डच एवं फ्रेंच। 2011 में भारत की साक्षरता थी 73%। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। यहाँ पर देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर देना, एक शब्द में उत्तर देना है। भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी, तो यहाँ पर आपका इसमें आंसर होगा मुंबई। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो 1914 से 1918 तक। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए, तो वस्त्र निर्माण हम लिख सकते हैं। वस्त्र निर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, तो यह हो जाएगा समुद्री मार्ग उत्तर हो जाएगा। किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह को हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध उसे कहा जाता है। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सड़क मार्ग। ठीक है। तो इस प्रकार तो हमारे कितने ऑब्जेक्टिव हो गए, यहाँ पर पूरे 30 ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन पेपर देखिएगा। ठीक है। फिर इसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। सभी 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी हम देखने वाले हैं। वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। वनों के 2 प्रत्यक्ष महत्व लिखिए। 2 मोटे अनाजों के नाम लिखिए। उसके बाद में 7वां का अथवा से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 व्यावसायिक फसलों के नाम। कॉर्न लॉग क्या है। औद्योगिक प्रदूषण के कोई 2 प्रकार लिखिए। जूसेप्पे मैज़िनी कौन था। कल्पनादर्श क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को 2 बिंदुओं में समझाइए। बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग को 2 बिंदुओं में समझाइए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 12वां, स्पिनिंग जेनी की 2 विशेषताएं। 12वां आता है अब, आयात शुल्क का क्या अर्थ है। कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ। और छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। महिलाओं पर मुद्रण का प्रभाव लिखिए।
उसके बाद में अगले क्वेश्चन भी आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने में अपने 2 सुझाव दीजिए। शपथ पत्र से क्या आशय है, समझाइए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है। सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं, लिखिए। संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। और यहाँ पर शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। और वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद में 17 क्वेश्चन हो गया ये, है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर और भी क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर और फिर हम एक साथ उनके क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे। ठीक है, एक साथ आंसर हम देखेंगे ताकि बार बार हमें पेंचना पर लेटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप कि अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था, और आरक्षित वन और रक्षित वन में क्या अंतर है, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को समझाइए। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। और वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, लिखिए। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। और भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। और भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। इसका 21 का तो वाला सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। नमक यात्रा को विस्तार से समझाइए। और यहाँ पर भारत के मानचित्र में दर्शाना है किसको, नर्मदा नदी को, शिलांग को, बेलाडीला, हजारी विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये नहीं आता है तो ये वाला तापी नदी कहाँ है, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकरा पारा। इस प्रकार ये 23 तक आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको 6 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो अभी इसका पार्ट 2 वीडियो आने वाला है। तो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें आंसर भी इनके चाहिए सर। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये आंसर याद है तो उनको आवश्यकता नहीं है, और जिनको याद नहीं है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 6 से लेकर 23 तक का वीडियो डालिए, तो तभी हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियोस, और दूसरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जितने जल्दी कमेंट आएंगे दूसरा वीडियो तुरंत आपको मिल जाएगा। साथ में यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें और फेसबुक पेज पर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और पार्ट 2 आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।